दोस्तों, ड्रामा सीरियल रद की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि सालार ईमान से शादी कर चुका है। ये बात जब लईक मामू को पता चलती है तो सबसे पहले तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ सालार के मुंह पर रसीद करते हैं और सालार से कहते हैं कि मैं जानता था कि इन लोगों का शादी का तमाशा, पैसे मांगना, ये सब इन लोगों की चालाकी और मक्कारी थी सिर्फ तुमको फंसाने के लिए, और तुमने मेरे समझाने के बावजूद भी इन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। सालार कहता है कि मामू ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसे नहीं हैं, आप एक बार उनसे मिलकर देख लें। लेकिन लईक मामू कहते हैं कि जब उन लोगों ने मुझसे मिलने की जहमत नहीं की तो मैं क्यों उन लोगों से मिलूं। लईक मामू कहते हैं कि मैं अभी वकील को बुला रहा हूं, अभी के अभी तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और उनके मुंह पर मारो। लेकिन सालार उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। और इस वक्त सालार का बाप जामिन इसके साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं खुद सालार के साथ जाऊंगा और इस लड़की को घर लेकर आऊंगा। और जब ये लोग ईमान को लेकर घर आते हैं तो ईमान सालार का शानदार और आलीशान घर देखकर हैरान हो जाती है। इसकी तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सालार कोई अमीर कबीर शख्स होगा, और वो हैरान होकर सालार से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा घर है। तो सालार कहता है कि जी, और आज से आपका भी है। शहला जब ईमान को अपने घर में देखती है तो जामिन से कहती है कि क्या ज़रूरत थी इस लड़की को घर लाने की, क्योंकि इसको डर है कि कहीं सालार के मामू गुस्से में आकर सालार को जायदाद से आग न कर दें। लेकिन सालार का बाप जामिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो कानूनी तौर पर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। और जामिन कहता है कि लईक भाई को गुस्सा सालार पर नहीं है बल्कि लड़की और इसके बाप पर है। जामिन कहता है कि इस लड़की का इस घर में रहना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम सालार और मरियम का रिश्ता तोड़ सकते हैं। लईक भाई किसी न किसी तरह सालार की शादी मरियम से करवा ही देंगे। जामिन आलम साहब से मिलकर ये तो जान ही चुका है कि सालार झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि आलम साहब वाकई सालार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। तो वो सोच रहा है कि फ़िलहाल तो किसी न किसी तरह सालार और मरियम का रिश्ता ख़त्म हो जाए, फिर ईमान का बाप तो डरपोक सा आदमी है, इससे बासानी पीछा छुड़ा लिया जाएगा। सालार और ईमान अपने रूम में होते हैं जब लईक मामू सालार के कमरे में आते हैं और सालार को एक लिफाफा देते हैं और कहते हैं कि ये तलाकनामा है, साइन करके मेरे वकील को पहुंचा दो। लेकिन इस वक्त सालार डट कर लईक मामू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है और अब मेरी जान तो जा सकती है लेकिन ईमान मेरी ज़िंदगी से नहीं जाएगी। लईक मामू अब ईमान की तरफ पलटते हैं और ईमान से कहते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए और जितना भी चाहिए खुलकर मांग सकती हो। और ईमान कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो लईक मामू इसे 2 दिन का वक्त देते हैं। सालार हैरत से ईमान को देखता रह जाता है और ईमान से पूछता है कि क्या वाकई आप मामू की ऑफ़र मान लेंगी। तो ईमान कहती है कि भरोसा तोड़ने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो, ये गाड़ी बंगला पैसा जायदाद ये सब क्या है। लोग तो अपनी गरीबी को छुपाते हैं मगर तुमने अपनी अमीरी को क्यों छुपाया। तो सालार कहता है कि मैं यहाँ रहता ज़रूर हूँ मगर ये घर मेरा नहीं है, मेरे नाम बहुत कुछ है मगर मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सालार ईमान को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। सालार की कहानी सुनकर ईमान हैरान रह जाती है और सालार से कहती है कि मामू को तो कुछ नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, लेकिन तुम क्यों चुप हो। तो सालार ईमान के सामने अपनी बुज़दिली का एतराफ़ कर लेता है। सालार तो एक बिन माँ बाप का बच्चा था जो दूसरों के रहमो करम पर पल बढ़कर जवान हुआ है, इसलिए हालात ने उसे बुज़दिल बना दिया है। लेकिन ईमान एक बहादुर और हर हालात का डट कर मुकाबला करने वाली लड़की है, इसलिए वो सोच लेती है कि सालार को इसका हक ज़रूर दिलाएगी और जामिन और शहला की सच्चाई सबके सामने लाएगी। और फिर वो लईक मामू से अकेले में मुलाकात करती है। इस मुलाकात में इनके दरमियान क्या बात हुई ये तो अभी राज है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ईमान ने जामिन और शहला की तमाम सच्चाई लईक मामू को बता दी हो। लेकिन लईक मामू सालार से कहते हैं कि इसे जो कुछ चाहिए था इसने मुझे बता दिया है, इसका इंटरेस्ट चंद पैसों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। लईक मामू की बात सुनकर सालार का दिल टूट जाता है और वो ईमान से कहता है कि आपने तो कहा था कि आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगी और आपने भी मुझे बेच दिया। और कहता है कि ईमान जी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार हिम्मत और बहादुरी से कोई फ़ैसला लिया है, आप इसे मेरी बेवकूफ़ी मत साबित होने दीजिएगा। और फिर जब कामरान ईमान का रास्ता रोकता है तो सालार इसके सामने डट कर बहादुरी से खड़ा हो जाता है और कामरान से कहता है कि आइंदा ईमान को छूने की हिम्मत भी ना करे। और कामरान सालार की इतनी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है कि क्या ये वही सालार है जो इसकी एक आवाज़ से कांप जाता था। और आज सालार ने इसका हाथ पकड़कर इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे वार्निंग दी है और ये सारी हिम्मत और बहादुरी सालार के अंदर ईमान को पाकर आई है।
दोस्तों, ड्रामा सीरियल रद की आइंदा किस्त में हम देखेंगे कि ईमान सालार के साथ इसके ऑफिस पहुंच जाएगी और फाइलें चेक करने के लिए जब मंगवाएगी तो उसे पता चलेगा कि यहाँ तो कोई बड़ी गड़बड़ है। सालार उसे समझाएगा कि वो कामरान भाई से झगड़ा मोल ना ले, तो ईमान कहेगी कि कभी कभार कहानी में हीरोइन को भी फाइट करनी पड़ती है, जिस पर सालार कहेगा कि इसका मतलब है कि आप मान गई हैं कि इस कहानी में कहीं ना कहीं मैं आपका हीरो हूँ। और ईमान लईक मामू से कह देगी कि इस सारी दौलत और जायदाद की इसकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है, और सालार तलाक के कागजात लईक मामू के सामने ही फाड़ कर फेंक देगा। दोस्तों, इस ड्रामे की आने वाली किस्तें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।